फोर व्हीलर में देखना चाहिए, अपना दिल तो बोल रहा है फॉर्च्यूनर लेने का। मैं फॉर्च्यूनर बात करने वाला था। लेजेंडर लेकिन में अगर 80 टन भी माल डाला गाड़ी में, 80 टन भी? 80 टन भी माल डाला तो गाड़ी कुछ समझेंगे नहीं वो माल को। और आपको उनको फिर इंदौर एचपी बॉडी बिल्डर भी एक नंबर है, सुपर बॉडी बिल्डर वाला है वो भी एक नंबर है। टाटा गाड़ी 2-2 लाख के ऊपर चल गई तभी भी दिक्कत नहीं रही तभी उसमें। नहीं, और टाटा की गाड़ी लूंगा, टाटा बेस्ट गाड़ी है, नो मेंटेनेंस गाड़ी है। मतलब आपको मतलब एक बार एड्रेस वगैरह बताना, मतलब किसी को अगर बुक वगैरह करना जाए। मेरा एड्रेस संत ज्ञानेश्वर नगर, निमजगा, वाशिम में रहता हूँ। मेन ये नहीं, नागपुर आर्या मोटर से लिया था। आर्या मोटर आर्या मोटर तो आपने जो चला रहे हो फिर इस लाइन के मुझे अंदर? 10 साल का एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का। 10 साल का। आपने स्टार्टिंग में कौन सी गाड़ी ट्राई की थी सीखने के लिए एकदम? वो 6 टायर टिप्पर था पहले, जब सबसे पहले चलाया था। टाटा का टाटा का ही था वो भी। बाकी जितने कंपनी है वो कंपनी से तो मुझे बेस्ट लगा। मतलब अपनी माइलेज भी अच्छा है, नो मेंटेनेंस है, टायर और अगर सर्विस बात अच्छी करूँ है सब। अब्राम भाइयों, मैं आप सभी का अनिकेत देखने पाटिल, आज आपके सामने आप लोगों को टाटा का टिप्पर आ जाता है, मतलब ट्रक आ जाता है। एकदम बात करूँ तो 16 टायर के अंदर आ जाती है गाड़ी, और गाड़ी पूरी बनी हुई है 2024 की गाड़ी आ जाती है। और आज में इस गाड़ी का टोटल ओनरशिप रिव्यू लेंगे भैया से, तो मैं उन्होंने गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंजेस किए, और जब वो उन्हें गाड़ी के मतलब ढूंढ रहे थे मार्केट के अंदर, तो उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन थे। टाटा की भी थी, अशोक लेलैंड की भी थी, और आई थिंक आयशर की भी मिल जाती है, महिंद्रा की भी मिल जाती है। तो चलिए एक बार भाई को बुलाते वीडियो के अंदर, एक बार पूछते हैं उससे। एक बार आइएगा। तो क्या नाम है भैया आपका? गुड्डू हजारे। तो वेलकम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो मतलब गुड्डी भाई से पूरे डिटेल में ओनरशिप रिव्यू लेंगे भैया से कि उन्होंने यही गाड़ी क्यों परचेज की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए फिर आज को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मेरा नाम गुड्डू हजारे, मैं प्रॉपर वाशिम का रहने वाला हूँ। तो भैया आपका जो मतलब ट्रक है कौन सा मॉडल आ जाता है, मतलब कि अगर बात करूँ मॉडल के बारे में, स्पेसिफिक मॉडल 4840-30 है। 4830 मतलब कि इसके अंदर मतलब कि बीएसपी भी अच्छी खासी आ जाती है, और जिसका पेलोड कैपेसिटी वो भी अच्छी खासी है, बढ़िया बढ़िया है। तो सबसे बात करें पेलोड से बात करते हैं, तो इसके अंदर कितना मतलब माल भरा के लेके जा सकते हैं? ये गाड़ी की कैपेसिटी लोड 35 टन की है वैसे। 35 टन कंपनी से? कंपनी से 35 टन। और अगर हम बात करेंगे एक्स्ट्रा, अगर कुछ एक्स्ट्रा लेके जाने के तो 40, 50, 60 तक भी ले जा सकते हो उसमें। गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भैया सबसे पहले बताइए मॉडल कब का आ जाता है, वेरिएंट मतलब कौन से महीने? 2024 का मॉडल है ये। 24 का। और कितने महीने हो गए गाड़ी को? गाड़ी को अभी 6 महीने हो गए गाड़ी को। अभी 6 महीने। कितनी चल गई अब तक फिर? अभी 40,000 के लगभग हुई होंगी। गाड़ी ज्यादा चलती नहीं? 40,000 किलोमीटर हुई होंगी 6 महीने पर एक ट्रिप जब लग के आती है तो 1200-1400 किलोमीटर हो जाती है गाड़ी। ट्रिप पर जाती, तब गाड़ी ट्रिप पर जाती है। और आपने कहा था कि आपके पास ऐसे और भी गाड़ी वगैरह है? 16 गाड़ी है। 16 गाड़ी। 16 टायर। और अपने नंबर का भी कुछ हिसाब बताया था? नंबर का बता, 21 से लेके तो पूरे लास्ट तक वही नंबर है गाड़ी के। और बाकी जो गाड़ी उनका भी ओनरशिप रिव्यू चैनल पर दे दिया जाएगा। ये पहली गाड़ी आप लोगों को मिल जाती है। तो भाई ये जो गाड़ी आपको ऑन रोड वाशिंग के अंदर कितने में पड़ी? 60 लाख तक पूरी कंप्लीट होगी। 60 लाख। और भैया अभी मतलब आपने ली थी 25 बॉडी ली होगी इसकी, तो कहाँ पर बनाया आपने इसका बॉडी जो पूरा रहता है? इंदौर में बनाया था। इंदौर के अंदर एचपी बॉडी बिल्डर जो मतलब कि इसका जो सामने का शो आ जाता है, अंदर का इंटीरियर का आपने काम किया था, और पीछे का भी। बॉडी तो क्या कॉस्ट आती है भैया फिर उसकी? 7 लाख रुपए लगे थे इसको बनाने के लिए। मतलब कि गाड़ी के अलग से? हाँ, गाड़ी के अलग से सिर्फ बनाने के लिए 7 लाख रुपए। बनाने के लिए सिर्फ? और आपने भैया सर यही गाड़ी क्यों ली फिर आपने फिर? ये गाड़ी का माइलेज भी अच्छा है, नो मेंटेनेंस है, टायर और अगर बात करूँ तो 16 टायर के अंदर टिपर भी आ जाता है, ट्रेलर भी अवेलेबल है, और आपने मतलब 60 लाख रुपए ऑन रोड आ जाती है तो वो भी मिल जाती थी। तो आप इसी की तरफ क्यों गए फिर? ये गाड़ी में दोनों साइड से लोड रहता है, ये लंबे लाइन पे चलने वाली गाड़ी है उसके हिसाब से। और जो अपना ट्रेलर और जो टिपर रहता है उसके अंदर भी टिपर ज्यादा डिस्टेंस चल नहीं सकता टिप्पर। ये कैसा है, ज्यादा डिस्टेंस तक चल सकता है ये गाड़ी। मतलब 12 से अगर या वाशिंग सीधा कोलकाता भी जाना हो या फिर बड़ी भी जाना, ऑल इंडिया किधर भी जा सकता है ये गाड़ी। दिक्कत नहीं रहती? दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई। कंफर्टेबल है क्या भैया फिर ड्राइवर के? कंफर्टेबल है, ड्राइवर के लिए घर के सरीका है पूरा, अंदर एक नंबर सिस्टम है इसका। मतलब कि कितनी भी लंबी ट्रिप वगैरह हो तो आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। माइलेज वगैरह क्या निकल के आता है फिर? 315 320 तक आया है अभी तक माइलेज गाड़ियों का। तो खाली या फिर भरे? नहीं, फुल भरने के बाद में। और खाली कितने में दी थी? खाली 5 तक जाता है उसका माइलेज, जो हम नॉर्मल चला दे? बस नॉर्मल चलाते हैं। और टॉप स्पीड इसकी 60 तक होगी फिर? 60 के ऊपर नहीं जाती, 60-70 तक जाती है बस मैक्सिमम। और इसकी ब्रेकिंग वगैरह कैसी है? ब्रेकिंग एक नंबर है। और अगर बात करूँ इसकी, जब लेते हुए आपने इसका डिस्काउंट वगैरह मतलब आया था, आपको कुछ मिला था? जब 5 लाख रुपए डिस्काउंट दिया था उन्होंने शोरूम से। कैश है फिर लोन वगैरह? लोन किया था। लोन नहीं। और आपकी मतलब की जो सभी गाड़ी है जिसके अंदर आपको सिर्फ 2 टिप्पर है, बाकी सब कुछ आपकी यही गाड़ी? बाकी टोटल 16 टायर गाड़ी। अभी 16 टायर की तरफ से आप क्यों गए भाई फिर? 16 टायर में पासिंग ज्यादा है, इसके लिए 16 टायर लिया। 14 टायर लिया तो उसकी पासिंग कम रहती है उसके हिसाब से। और भैया आपके मतलब जैसे आपको ट्रिप वगैरह आती है, कभी कभी आपको गाँव वगैरह से इलाका रहता है उसके अंदर भी जाना पड़ता है, तो गाड़ी जाती है आराम से फिर? गाड़ी वो जगह देख के उसके हिसाब से, बड़े रास्ते रहे तो चली जाएगी गाड़ी, नहीं तो फिर बाहर खड़ी फिर दूसरी गाड़ी भेजनी पड़ेगी। गाड़ी भेजना पड़ेगी वहाँ पे जो दूसरे काम कर रहे हैं, आसान हो जाती है। तो अब ये गाड़ी 6 महीने के अंदर में मेंटेनेंस क्या आता है फिर इसका वगैरह? 6 मेंटेनेंस में कुछ नहीं, उसका 40,000 किलोमीटर में पहली सर्विसिंग आ जाएंगी उसकी।
कितने में होती पहली सर्विस? 40,000 रुपए पहली सर्विस। मतलब अभी 40,000 अभी रुपये पहली पहली सर्विसिंग हो जाएंगी उसकी अभी। क्या कॉस्ट आती है या फिर फ्री में रहती? नहीं, उसके 40 से 30-32 हजार तक पहली EMI आ जाती है अपनी ये सर्विस वगैरह। सर्विसिंग पहली सर्विस। और एडबी वगैरह कितना डालना पड़ता है? जो यूरिया एक चक्कर में 2 बकेट डालना पड़ता है, 20-20 लीटर के, 2 40 लीटर। 40 लीटर। हाँ। और ये कितने किलोमीटर तक चलता है फिर आराम से? ये 1400 किलोमीटर मतलब कि एक बार अपने को डालना एक पड़ता बार है। डालना फुल अगर 1400-1200 किलोमीटर की रनिंग वगैरह होती है तो फिर हाँ, एक बार तो डालना एक पड़ेगा। बार डालना पड़ता है। वो फिर अपने सर्विस सेंटर से या फिर आफ्टर मार्केट डालते तो अभी भी नहीं चलता नहीं, अपने पास स्टॉक बुला लेते हैं, उसके हिसाब से डालते हैं जैसा लगा क्योंकि वैसा। बाहर का अगर हम कुछ डालेंगे तो गाड़ी के अंदर नहीं, दिक्कत आ सकती गाड़ी में तकलीफ आ जाएंगी, वायरस आ जाती है उसमें। है। और रही बात इंश्योरेंस के, वो भी हम बात करेंगे। जब गाड़ी के अंदर दिक्कत आती है, इंश्योरेंस के जाती है, तो फिर वो भी कह सकते हैं आपने बाहर का यूरिया वगैरह डाला गाड़ी के वो अंदर। तकलीफ जाती है ना, फिर दिक्कत जाती है बाद में बाहर का यूरिया डालने के बाद में। इसका मतलब जो डीजल टैंक है वो कितने लीटर का आता है फिर? 400 लीटर फुल। तो 400 लीटर में जब उसको फुल करते तो कितनी किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी? 400 फुल करने के बाद में कितनी 300 350 किलोमीटर तक चलती है गाड़ी। आराम से? हाँ। मतलब माल भरा हो फिर खाली? भरा हुआ खाली। तो इसका लाइट का जो थ्रो है तो नाइट के अंदर कैसा है फिर? लाइटिंग एक नंबर है उसकी, अपर टिपर सिस्टम में एक नंबर। क्योंकि गाड़ी कभी कभी घाट के अंदर भी चलती है, हाँ, कभी एकदम ऑफ रोड मतलब खराब रोड रहता है, हाँ। उसके ऊपर भी चलती है, तो क्या परफॉर्मेंस वगैरह है फिर इसका लाइट वगैरह का? गाड़ी लाइटा में कोई दिक्कत नहीं है, लाइटा भी जबरदस्त है, बाकी कंपनियों से अच्छा तो है लाइटा की, कोई दिक्कत अपने नहीं। लाइट वगैरह इसकी नॉर्मल हेलोजन रखी है या फिर चेंज की है? नहीं, वही है जो है वही है। उसके अंदर थ्रो वगैरह अच्छा था फिर? हो अच्छा है। और अपने बाहर से जो अपने इंदौर के अंदर काम किया था, तो गाड़ी के अंदर में क्या क्या काम किया था बाहर से आप बता जाओगे? बाहर से इसका जो ये सीढ़िया वगैरह शो जितना भी है हाँ, वो हाँ। सब बाहर से वही जो पे अपने इंदौर करवाया के है। अंदर वो बन गया। कैबिन सिर्फ काउल सिस्टम आती है जब कंपनी से आती है। हाँ, ये पूरा इसका कैबिन भी बनाया हुआ है, पीछे का डाला बॉडी जो पूरी बनाया हुआ है ऊपर का। और अपने आपका मतलब बैजिंग नाम वगैरह लिखा होगा इसके ऊपर? हाँ ना, नाम लिखे वाला है ना, वहाँ से हजारे सामने है, पीछे से है। मतलब कि अगर कुछ सामान वगैरह लेके जाना हो तो अपने कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो, या फिर कुछ सामान वगैरह चाहिए तो भी आप कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो। है, वो पूरा लिखे वाला है उसके ऊपर। तो भैया इसका ग्राउंड टेस्ट वगैरह कैसा है? क्योंकि खराब रोड आ जाता है तो माल वगैरह भरा रहता है, तो कैसा रहता है फिर? गाड़ी में 16 टायर रहने के लिए डिस्टेंस, वो गाड़ी लेंथ ज्यादा है उसकी, तो कोई तकलीफ नहीं है उसमें। और अगर मैं बात करूँ इसका सस्पेंशन वगैरह कैसा है खराब रोड पर? वो भी अच्छा है, बढ़िया है। ब्रेकिंग वगैरह बाकी जितने कंपनी है वो कंपनी से तो मुझे बेस्ट लगा। मतलब अपनी अशोक लेलैंड आ गई और भी आ जाती है गाड़ी, जैसे कि भारत बेंज भी है। तो भैया आपने टाटा की तरफ शिफ्ट क्यों हुए? क्योंकि अपने आपके पास कम से कम 10 से 11 टाटा की है और बाकी अशोक लेलैंड की है। तो आप टाटा की तरफ क्यों गए आप? क्योंकि भारत टाटा बेंज की गाड़ी में सबसे बेस्ट बात ना, टायर को कुछ मेंटेनेंस है उसमें, टायर भी ज्यादा दिन तक चलते हैं उसके बाद में माइलेज भी अच्छा है उसका, उसके बाद में वर्किंग है, वो सब बातें अच्छी है उसकी। ड्राइवर को भी कोई तकलीफ नहीं उसमें। वैल्यू फॉर मनी बात करो तो गलत नहीं होगा? नहीं, मतलब कि वन टाइम इन्वेस्ट है, उसके बाद दिक्कत वगैरह नहीं होगी? नहीं तकलीफ नहीं, सिर्फ टाइम टू टाइम सर्विस करो, हाँ। बढ़िया बात। और अगर बात करो आपके जो लीलैंड की आपके पास गाड़ी है तो उसका क्या मेंटेनेंस वगैरह है फिर? रिलायंस की गाड़ी में टायर का मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा है। वो भी गाड़ी थी टायर वही थी मेरे पास, पहले वही थी, उसके बाद में 1 टाइम 10 गाड़ी ये लिया मैंने, टाटा की गाड़ी ली। पहले अपने आशर के लिए? पहले नहीं, पहले लीलैंड की गाड़ी थी मेरे पास, एक गाड़ी थी। उसके बाद और एक ली, उसकी तकलीफ गई, टाइम पे सर्विसिंग नहीं मिली, उसकी वजह से फिर ये गाड़ी लिया, तो इसकी फुल सर्विस है, टाइम टू टाइम सब बात। अगर मैं बात करूँ आप कब से गाड़ी चला रहे हो फिर इस लाइन के मुझे अंदर? 10 साल का एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का। 10 साल का। आपने स्टार्टिंग में कौन सी गाड़ी ट्राई की थी सीखने के लिए एकदम? वो 6 टायर टिप्पर था पहले, जब सबसे पहले चलाया था। टाटा का ही था वो भी। कैसा, मतलब वो आपने पहले चलाया? वो चलाया था देख के या फिर डायरेक्ट ही? मेरे पिताजी सिखाते थे मुझे वो गाड़ी। आपके पापा ने सिखाया आपको? फिर तो उन्होंने सिखाया, आपने एक बार सीख गए फिर? तो सीख गए। तो फिर आप बाहर ट्रक लेके जाते या फिर ड्राइवर लेके जाते? नहीं, अगर ड्राइवर इमरजेंसी में अगर नहीं मिला तो वो टाइम में फिर लेके जाता मैं गाड़ी। आपका चलाने का मतलब अनुभव है पूरा? फुल अनुभव, कोई दिक्कत नहीं, वैसे कोई दिक्कत। अगर हम बात करें इसका मेंटेनेंस वगैरह, टायर जब हम चेंज वगैरह करते हैं तो क्या कॉस्ट आती है फिर टायर की, जो सामने वाले और बात करेंगे बाद में रियर वाले की? 50,000 रुपए जोड़ी है उसकी टायर की। और सामने वाले सामने वाले और जो पीछे वाले 52-53 हजार तक पीछे की चले जाएंगे। MRF उसके बाद वो दिक्कत वगैरह। इसके अंदर फिर आप भैया जो सब्जी मंडी का माल वगैरह था वो भी आप लेके जाते होगे फिर? नहीं, इसमें तूर, चना, हरभरा, गेहूं ये माल जाता है इसमें, ज्यादा करके यही माल जाता है अपने इधर से। और बाकी कुछ और चाहिए तो आपने कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी के अंदर अपने जो मतलब कि ऊपर पूरा जो सिस्टम है वो आपने पूरा कंप्लीट है, कंप्लीट। और हेडेड वगैरह भी आ जाता है उसके अंदर। तो अपने और गाड़ी के ऊपर अपनी जो शेरो शायरी रहती है इंडिया की ट्रक, उसके लिए ज्यादा करके पॉपुलर है, आपको भी पता है। अपनी गाड़ी के ऊपर अपने पीछे लिखा हुआ है, पीछे लिखे हुआ है। एक बार आइएगा बात करेंगे पीछे से भी। तो जो लेंथ है मतलब सामने वाले से पीछे तक 28 फीट पूरी 28 फीट है। 28 फीट। इसके अंदर मतलब कि कितने लेंथ के गाड़ी वगैरह मिल जाती है फिर? 28 फुट, 30 फुट, 32 फुट तक मिल जाती है इसमें। और आपके पास एकदम टॉप वाले कितना फुट की गाड़ी है फिर? वो लेलैंड की है, टाटा में नहीं है। वो लेलैंड की, वो 30 फीट की गाड़ी है। 30 फीट मतलब बाकी टोटल 28 फीट की गाड़ी है जो टाटा की आ जाती है। टाटा
टाटा की है जी। और आपके पास एक अशोक लेन की हो 30 फीट की, वो 30 फीट की गाड़ी है। तो उसका क्या मतलब रहता है कैलकुलेशन वगैरह बात करेंगे तो फिर जैसे माइलेज उसके वगैरह वो रहता लंबे है? होने के कारण पीछे के जो टायर है उसके डमनी के टायर बोलते हैं, ये वाले डमनी के टायर, ये टायर दबाने की शिकायत है उसमें। 30 दबाने फीट की का मतलब है। कि भैया? वो दबाने की बोले तो ये टायर जो है हाँ हाँ, ये जल्दी खत्म हो जाते हैं ये मतलब टायर। कि ये जो रोटी से करना हाँ, पड़ेगा ये फिर जो इसको। लेंथ उसकी ज्यादा रहने के कारण ये टायर भाई खराब इसके हो अंदर जाते जो हैं। स्पेयर टायर रहते हैं ऊपर जाते फिर इसमें वो तो कौन लिफ्टर से वाले, वो लिफ्टर लिफ्टर सामने वाले, वाले? ये टायर ऊपर चल जाते। हाँ हाँ, तो भाई अपने ऑटोमेटिक जाते हैं या फिर नहीं अपने इसमें को नहीं बटन सिस्टम है उसके लिए वाला बटन के मतलब कि हिसाब अगर से गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा लोड वगैरह हो जाए तो फिर यूज आ उसको यूज कर सकते हैं अपन। और अगर हम बात एम्प्टी करूँ गाड़ी रही तो उसको ऊपर ले सकते हैं अपन। और जो अपनी लीजेंड की उसके अंदर ऑटोमेटिक है या फिर उसमें वही सिस्टम है, बटन सिस्टम है हाथ दोनों से के। ऊपर नीचे करना बटन पड़ेगा? सिस्टम, बटन दबा दो ऊपर जाएगा, बटन दबा दो नीचे आ जाएगा। तो आपकी गाड़ी के अंदर अपने मतलब कि जो टायर वगैरह पीछे वाले इसका भी क्या कॉस्ट वगैरह आती है फिर? ये 52,000 तक जाते हैं पीछे ये के टायर। 52,000 और सामने वाले 55। 55,000। तो भाई इसके अंदर सामने जो चारों टायर अभी फिर थे इसके, तो मतलब कि टर्निंग रेडियस इसका कम हो गया, गाड़ी कम जगह पे जल्दी पलटती, तो इसका पावर स्टीयरिंग मतलब स्टीयरिंग वगैरह कैसा है फिर? स्टेयरिंग एक नंबर है, 4 व्हीलर जैसी कार का स्टेयरिंग रहता है, बस वही सिस्टम में इसका दिए वाला स्टेयरिंग का। मतलब दिक्कत करनी नहीं नहीं नहीं, 1 रुपए की दिक्कत नहीं कार का। क्योंकि एक तो इतनी बड़ी गाड़ी है, टर्न करने में वैसे हालत खराब हो जाती पावरफुल स्टेयरिंग दिया उसका। और और ड्राइवर ड्राइवर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके हिसाब से बढ़िया दिए वाला है। टाटा ने मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा काम हो, किए। हो। अपने गाड़ी कहाँ से ली है, खामगांव से? नहीं, नागपुर आर्या मोटर से लिया था। आर्या मोटर से। आर्या मोटर से। तो अपने जो सभी की टाटा है जो आपके पास जो आर्या मोटर से। तो मतलब अच्छा से डिस्काउंट वगैरह भी मिल गया होगा हाँ, आपको तो। हाँ, और इसका अपनी जो लेंथ है इसकी जो आपने बढ़ाई है फिर नहीं नहीं, जो कंपनी जो आरटीओ पासिंग देती है उसके हिसाब से रखी है। क्योंकि नहीं तो फिर गाड़ी दिक्कत देती फिर आरटीओ। आरटीओ के हिसाब से जितना है उसके हिसाब से रखे वाले हैं। और अपनी इधर में पूरा ये लिखा है पूरा नाम हजारीगढ़ लिखे के। हुआ। हाँ, और रोड लाइंस 224 की लिखा है भैया, मतलब 224 की गाड़ी है इसलिए 2024 की गाड़ी है इसलिए लिखा है वो। और एआईपी मतलब कि ऑल इंडिया परमिट है वो, एआईपी बोले तो। मतलब कि अपनी गाड़ी ऑल कन्याकुमारी इंडिया कहीं भी परमिट जाती कहीं चल सकती है ऑल इंडिया में। है, जैसे अगर भाड़ा अगर कोई आता है तो फिर हाँ, चली जाती कहीं भी जा। है। और अपनी गाड़ी BX6 प्लस 2 के साथ BS6 BX6 है हाँ, नॉर्मल, जी। तो मतलब कि ये जो पोल्यूशन वगैरह वो कम कर दिया है तो पुरानी गाड़ी से। और यूरिया सिस्टम है ना उसमें। और अगर हम बात करूं मतलब कि इसके अंदर मतलब कि सिस्टम वगैरह अच्छी तरह से आ जाती है, इसका साउंड वगैरह कैसा है फिर भैया, ज्यादा है या फिर कम है? नहीं नहीं, साउंड कम दिया, पहले जो गाड़ी थी उससे बहुत कम दिया उसमें साउंड। मतलब यानी कि मतलब कि दिक्कत वगैरह नहीं नहीं, दिक्कत कोई नहीं है इसमें। और अगर बात करें एक बार आइएगा रियर से, एक बार बात करने वाले थे शेरो शायरी के मामले में, गाँव के सुगर तो इसका अच्छा खासा ही एकदम लगे शेरो शायरी बोलते वो पट्ट्या नहीं टाकले त्याच्या ना वो बाकी क्या है वो नीचे है। जो एक नॉर्मल जो है ये नहीं, पूरी पट्टे थे, वो पट्टे डाले वाले नहीं, उसके पट्टे थे। हाँ, वो पट्टे डाले वाले नहीं। पट्टे बोले तो भैया क्या रहते हैं? उसके ऊपर पीछे से जब माल लोड करते हैं माल डालना वगैरह भरते पड़ता हैं, उसके बाद लगाते हैं लगाते हैं वो पट्टे। उसके ऊपर होगा फिर हाँ, शेरो उस पे शायरी ज्यादा शायद, कर। उस पे है शेरो शायरी। और अगर हम बात करें मतलब कि पीछे अपने पूरा रेडियम से पूरा वर्कआउट करे वाला है उसको। मतलब कि भैया जो हम शेरो शायरी लिखते हैं गाड़ी के ऊपर तो आरटीओ वगैरह कुछ तकलीफ वगैरह नहीं 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 नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बहुत गाड़ियों में रहती है, कोई तकलीफ नहीं। नहीं मेरे एक दोस्त है उनके पास भी गाड़ी है तो उन्होंने कहा कि उनको तकलीफ देती है आरटीओ। नहीं, अब मेरी गाड़ी इतनी चल रही है, कम से कम 2 साल हो गए, बाकी अभी तक तो तकलीफ कुछ गई नहीं मुझे गाड़ियों में। और पार्क पीछे गाड़ी मतलब रिवर्स में लेते हो सेंसर वगैरह होगा इसके अंदर? हॉर्न है ना, रिवर्स हॉर्न है, उसको क्योंकि सेंसर भी है एक लगे तो फिर एक तो पीछे जो रहेगा उसको भी पता चलेगा ड्राइवर को भी। रिवर्स हॉर्न है, सेंसर भी है उसमें। और मतलब कि अपने 36 टन आराम से 35 साढ़े 35 तक पास करती है गाड़ी उसमें। 35 साढ़े 35। और अगर हम इसको आप ओवरलोड भरना चाहोगे तो फिर 60 तक जाएगी। 60 टन 65 टन तक भी जाएंगे ओवरलोड में, नो दिक्कत उसमें, नो प्रॉब्लम। और घाट के अंदर जब हम गाड़ी को चलाते हैं नॉर्मली तो उसमें बटन सिस्टम दिए वाला है, घाट अगर लग गया उसको बटन थोड़ा सा 100 मीटर पहले बटन दबा दो, गाड़ी कुछ समझेंगे नहीं वो बात को, फिर जब चली निकल जाएंगी गाड़ी। पावर लगाएगी, पावर सिस्टम लगा ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक। और अगर हम बात करूँ इसके अंदर इंटीरियर से, एक बार आइएगा इंटीरियर से बात कर लेते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप लोग इसके सभी सिस्टम वगैरह तो मिल ही जाती है, सामने के टायर वगैरह भी। चढ़ने का इसके अंदर मतलब कि कुछ अलग ही सिस्टम है, इसको अंदर से ओपन करना पड़ेगा। इसका क्या सिस्टम वगैरह है ये आज तो इसका सिस्टम वगैरह मतलब कि गाड़ी के अंदर मतलब कि ये तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका अच्छा खासा बड़ा है। तो अपने गुड्डू भाई तो मतलब कि जब हम ट्रिप पर लेके जाते गाड़ी को तो सफिशिएंट है क्या फिर एकदम आरामदायक के लिए? घर के शरीर का उसको ऐसी फीलिंग, घर के शरीर की फीलिंग आती है उसको, मतलब कि ज्यादा करके दिक्कत वगैरह उसको नहीं देगी। नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, स्पेस भी ज्यादा है कैबिन में। और ये आपने भी इंदौर से बनाया है? इंदौर से। म्यूजिक क्वालिटी वगैरह कैसी है फिर इसकी? जबरदस्त है, वो भी जबरदस्त, मतलब कि दिक्कत वगैरह वो भी नहीं देगी। और अगर बात करूँ गाड़ी के अंदर सभी सिस्टम वगैरह तो यही है, मेरे तो वगैरह आप लोग यहाँ पर मिल जाते गाड़ी अभी तक मतलब कि अपनी 40 कितनी 40,000 तक हो गई, 40,000 के लगभग। इसके अंदर सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को यहीं पर मिल जाती है।
तो भाई ऐसा कैसा बता रहे इसके अंदर कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर? वो चालू उसका स्विच चालू करा ना, हाँ हाँ। उसकी वजह से आवाज आ रहा और है। भैया जब हम गाड़ी को मतलब पुराने वाली कैसी गाड़ी थी कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद उसको रहना देना पड़ता है क्योंकि गाड़ी के अंदर एयर भरती है, हाँ हाँ, तो वो सिस्टम इसके अंदर भी है? इसमें है वो सिस्टम वैसे ही, लेकिन हाँ। इसके एयर जल्दी भर जाता है ज्यादा देर तक उसको चालू रखने की क्योंकि आपने भी देखा पुराने ट्रक थे, आपके हाँ, पास तो बहुत ज्यादा, हाँ, आपको हाँ, पता ही है, क्योंकि उनको 5-10 मिनट तो कम से कम चालू रखना ही पड़ता है हाँ, और रेस वगैरह भी देनी पड़ती है जिससे कि गाड़ी के अंदर एयर वगैरह भर जाए। हाँ, हाँ, इसको वैसा कोई देने का काम नहीं, इसमें प्रेशर जल्दी हो जाता है इसमें, और मतलब ज्यादा देर खड़ी ज्यादा रहने की देर जरूरत खड़ी नहीं। रखने का काम नहीं। और अगर बात करूँ तो इसके जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो भी क्लियर रखने वो पड़ते हैं। क्लियर 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 बॉर्डर से पास होके जाती है तो क्लियर ही रखना पड़ता है। और गाड़ी आप मतलब कि नॉर्मली आप ज्यादा करके नहीं लेके जाते? नहीं, मैं ड्राइवर ही लेके जाता हूँ। मतलब अगर कोई कोई इमरजेंसी वगैरह? इमरजेंसी आई, ड्राइवर नहीं रहा तो मैं लेके जाता गाड़ी, वो भी लेके जाता बोले तो कंपनी तक लेके जाने की, वहां पे पहुंचा देने की, फिर ड्राइवर आके भर लेंगे उसके हिसाब से गाड़ी। मतलब आप ज्यादा करके गाड़ी वगैरह तो नहीं नहीं चलाते? नहीं नहीं, कि अभी तक आपने सभी गाड़ी सीख ली होगी फिर, जो सभी टिप्पर वगैरह भी आ टिप्पर जाते? टिप्पर जितने हैवी लाइसेंस है मेरे पास, जितने भी टिप्पर है हाँ, सब हाँ। चला लेता हूँ। आपके पास टिप्पर कितने टायर में है अभी? टिप्पर 10 टायर में टिप्पर है, 6 टायर में टिप्पर है। मतलब अगर जिस मतलब जैसा चाहे वैसे कस्टमर के लिए अवेलेबल गाड़ी। अवेलेबल है, अवेलेबल है। और अगर बात करूँ इसके अंदर वीडियो क्वालिटी वगैरह और सभी कंट्रोल वगैरह तो यहाँ पर ही है। तो भाई आपने कौन सा बटन बताया था जो कि हमको ये बटन इसका ये है पावर का, ये अगर घाट लग गया अपने को तो ये बटन दबाना पड़ेगा इसका, हैवी मोड के साथ? हैवी मोड के साथ में। अगर नॉर्मल रहा तो ये दबाना पड़ेगा, और लेवल रास्ते पे अपनी गाड़ी अगर चल रही प्लेन रोड पे तो ये लगाना पड़ेगा। जैसे अभी हम ड्राइव करके आए अभी, तो प्लेन रोड पे वो बटन दबाना पड़ेगा। और मीडियम के अंदर अपनी गाड़ी के अंदर मतलब कि नॉर्मल घाट अगर रहा तो वो घाट रहेगा, और एकदम घाट रहा तो वो बटन दबाना पड़ेगा। जो हैवी वाला मोड है, टोटल बटन सिस्टम है उसके लिए। और जो एटीसी मोड है भैया ये किस लिए काम आता है फिर? ये यहाँ पर एटीसी करके, और ये ट्रैक्शन कंट्रोल है क्या फिर? वो वैसा ही कुछ तो भी है उसमें। हाँ। ये अगर यूरिया डाले अपन उसमें, अगर सेंसर उधर आ गया, हाँ, हाँ। सिग्नल बता दिया तो ये बटन दबा दो, सिग्नल उड़ जाएगा। सेंस उसका जो ये है मतलब रीजनरेशन हो जाता है उसके ऊपर, और बाकी सब कुछ नीचे आ ही जाती है। ये लिफ्टर का बटन है, लिफ्टर जो है उसके टायर ऊपर नीचे होने वाला ये वो भी इसके बटन पे दिए वाली होगी। तो अगर अपने जैसे अभी खाली रखी है तो अभी गाड़ी अपनी बंद है, तो सिर्फ एक भी चालू तभी भी ऊपर नीचे हो जाती है? उसके स्विच पे भी है, दोनों सिस्टम है। वो स्विच अगर उसका चालू करा तो भी लिफ्टर ऊपर हो जाएंगे। गाड़ी में अगर लोड भर दिया, स्विच चालू रहा तो अपने आप नीचे आ जाएंगे। और अगर उसके पता चलेगा भी लोड है। हाँ, सेंसर सिस्टम है उसमें। अगर अपने को गाड़ी अगर भरी वाली रही अपनी, और अपने को गाड़ी माल कम है, गाड़ी में 25 टन है या 20 टन माल है, तो उसके हिसाब से अपन वो टायर भी ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, आरटीओ पर्सन की हिसाब से। और इसके अंदर मतलब कि 3-4 जन तो आराम से जाती होगी? 3 जन आराम से रहते हैं इसमें। और खाना वगैरह सभी इसके अंदर? इसके अंदर ही। और स्टोरेज वगैरह रखने के लिए ऊपर जगह होगी फिर, जो हम सामान वगैरह रखते हैं उनका? क्योंकि कैबिन इसमें बॉक्स दिए वाला है सिस्टम, 3-4 बॉक्स है इसमें, एक यहाँ है, वहाँ है, ये इधर है, 2 सामने है। मतलब कि जो इसका टोटल कॉस्ट 7 लाख की आई थी? 7 लाख। जो हमारे पिछले डाला, पीछे डाला भी है, डाला कैबिन 7 लाख। और अपने शो पीस बाहर का बम्पर वगैरह सब कुछ आ गया, रेडियम सब आ गया उसमें। मतलब अपनी गाड़ी वहाँ पर कितनी दिन के लिए रखी थी आराम से? गाड़ी मेरे को गए थे वहाँ पे 20 दिन लगे थे। 15 दिन उन्होंने बोले थे, लेकिन 20 दिन लगे थे वहाँ पे। और जब हम गाड़ी को मतलब कि यहाँ पर लेके आए थे इतनी दूर, तो मतलब वॉशिंग मशीन तो आपने अच्छा ऐसा दूर है, अच्छा, तो क्या माइलेज निकल के आता है फिर हाईवे पर? नॉर्मल गाड़ी चलाते हो तब आप एकदम नॉर्मल लाइट में? 4.5 का एवरेज निकला, क्योंकि गाड़ी नवी थी, उसका इंजन भी नवा था, वो हिसाब से 4.5 का एवरेज निकला था। और अभी रिश्ता खुला भी नहीं है अभी। आपके पास जो गाड़ी उनके शायद आपने बताया था 2-2 लाख भी चल गई गाड़ी आपकी। तो किलोमीटर ज्यादा हुआ, जो गाड़ी को 2 साल होगा उसका किलोमीटर ज्यादा हुआ। 2 लाख के ऊपर भी चली गई? 2 लाख के ऊपर भी चली गई गाड़ी। कौन कौन सी है वो गाड़ी लेलैंड गाड़ी है, और एक टाटा है उसमें, और एक गाड़ी जो वन टाइम मैंने जो 10 टाटा गाड़ी उठाया था उसमें की एक गाड़ी ऐसी भी है जो 50,000 किलोमीटर हो गई, उसकी पहली सर्विसिंग भी हो गई गाड़ी की। जो इससे साथ में आए थे वो गाड़ी, बाकी ट्रिप जिसके ज्यादा हो गए उसके हिसाब से उसके किलोमीटर बढ़ जाता है। एक गाड़ी निकल जाती है, एक गाड़ी निकल जाती है। और नॉर्मली जब मतलब आपके पापा से आपने सीखा था? मेरे पापा से सीखा मैंने। आपको मतलब एक बार एड्रेस वगैरह बताना, मतलब किसी को अगर बुक वगैरह करना जाए? मेरा एड्रेस संत ज्ञानेश्वर नगर, निमजगा, वाशिम में रहता हूँ। मेन ये गाड़ी अपनी रेती पे चलती है। ये एक वन साइड माल अपना सोयाबीन तूर जाता है, उधर से आते टाइम में रायपुर से आती है तो रायपुर की रेती आती है, और इधर से अगर आती है तो गुजरात से काली रेती आती है अपनी, जो काम के अंदर काम के अंदर जो बांधकाम रहते हैं उसके अंदर यूज होती है। और आप और क्या क्या मटेरियल सप्लाई करते हैं फिर? रेती, गिट्टी, क्रश, जो भी बांधकाम के लिए जितना भी मटेरियल लगता है वो टोटल मटेरियल, टोटल सिर्फ सीमेंट छोड़ के बाकी टोटल मटेरियल मिलता है। सीमेंट कंपनी से आ जाता है, बाकी टोटल मिल जाता है। भाई आप इसके बाद कौन सी गाड़ी की तरफ जाना चाहोगे अभी? अभी आपके पास इतनी स्टॉक तो है, अगर आप जाना चाहो तो? मैं टाटा ही गाड़ी लूंगा। टाटा बेस्ट गाड़ी है, नो मेंटेनेंस गाड़ी है। मतलब आप न भारत बेंज नहीं, आयशर नहीं, अशोक लीलैंड? मैंने गाड़ी में अनुभव लिया, दोस्तों को भी पूछा था, जो मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं थी जब की बात, तो मेरे हिसाब से लीलैंड लेके देखा मैंने। बाकी लीलैंड में मेंटेनेंस था, उसके बाद में टाटा लिया। टाटा में नो मेंटेनेंस है, तो अगली गाड़ी लूंगा तो टाटा ही लूंगा।
ट्रेलर आने वाला है या फिर टिप्पर आने वाला है? अभी ट्रेलर ट्रेलर देखूंगा आप। जो मतलब टिप्पर बना वो के तो लेके हम 10 टायर के साथ, हाँ हाँ और उसको हम ट्रैक्टर बॉडी बोलते हैं फिर? उसको हॉर्स बोलते हैं उसको। हॉर्स यानी घोड़ा। हॉर्स बोलता है, घोड़ा बोलते हैं और इसका क्या नाम आ जाता है फिर? इसको। इसको तो यही बोलते हैं अपना नॉर्मल। नॉर्मल गाड़ी बोलते हैं इसको अपना। और अगर बात करूँ तो कि जो ट्रेलर कब तक आएगा फिर आपका वो? ट्रेलर अभी 17 नंबर की गाड़ी आ जाएगी वो जो गाड़ी आएंगी अभी अगली गाड़ी, हाँ तो हाँ। उसको अभी 1 साल टाइम है अभी, लेकिन जो भी लेंगे तो वही गाड़ी लेंगे अभी। और लेंगे तो फिर टाटा ही? टाटा ही लूंगा, टाटा ही गाड़ी। उसके अलावा मतलब कि दूसरी कोई गाड़ी नहीं चाहिए आपको? गाड़ी अभी तक तो बेस्ट मेरे को टाटा ही लगी, तो मेरा ध्यान ज्यादा टाटा पे ही है। भाई जब हम इसको मतलब डीप क्लीनिंग वगैरह करते हैं गाड़ी को, या फिर वॉशिंग वगैरह करते हैं, तो क्या कॉस्ट वगैरह आती है उसकी इसके अंदर कॉस्ट भी? 700 रुपए लेते हैं वो एक गाड़ी की। और क्या 700 टाइम लगता 800 है? रुपए, उसको 2 घंटे लगते हैं। पूरी की पूरी गाड़ी? पूरी गाड़ी धोने के लिए 2-2.5 घंटे लगते मतलब हैं। नीचे से भी ऊपर पूरा से? पूरा पूरा 2 घंटे में। और मतलब कि यूरिया वगैरह इसको अपने साइड से डालना पड़ेगा? यूरिया साइड से डालना पड़ता है। ब्रेकिंग वगैरह भी अच्छी खासी है? सब बढ़िया है। अगर ये हो गए गाड़ी के सभी पॉजिटिव पॉइंट, हाँ। गाड़ी के अंदर आपको अभी तक नेगेटिव पॉइंट क्या लगे इस गाड़ी के अंदर अभी तक? अभी तक ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है। हाँ हाँ। अभी इतने दिन हो गए गाड़ी को, 7-8 महीने हो 7-8 गए गाड़ी महीने आराम से हो को, गए। अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं गई मुझे इसमें। अभी इसके बाद में अगर जाएंगी तो नहीं पता, हाँ वो तो वो आगे की बात है। आगे की बात है। बाकी एक बार काम निकला था गाड़ी का, हाँ तो हाँ। वो भी शोरूम वाले ने टाइम, गाड़ी शाम सवेरे गाड़ी फेल हो गई थी तो शाम तक मेरी गाड़ी रेडी करके दिया। वो फिर भी मतलब भैया कैसे थे? फेल बोले तो उसका एक्सल टूट गया था गाड़ी का। एक्सल पूरा? एक्सल टूट गया था उसका गाड़ी का, तो एक्सल टूट गया तो फोन लगाया कंपनी में, तो उन्होंने शाम तक मेरा एक्सल डाल के गाड़ी रेडी सर्विसिंग करके वगैरह दिया कैसी कैसी? था। सब सर्विसिंग सब करके दिया था उन्होंने। और इनकी सर्विसिंग वगैरह जब आपने हाईवे पर रहते हो कभी दिक्कत वगैरह की है, पर न करना रहे पर आती है कभी तो सर्विसिंग वगैरह कैसी इनकी आ जाती है क्या कॉल वो पर? आ जाते हैं, टाइम टू टाइम देते हैं। और जब अपने नागपुर के अंदर कोई गाड़ी सर्विसिंग के लिए जाती होगी, हाँ हाँ। तो क्या सुनते क्या आपकी बात? फिर आप नहीं। बता दिए तब तो? नहीं, उनको बताना पड़ता है, वारंटी में अपनी गाड़ी रही, टाइम टू टाइम सर्विसिंग की, गाड़ी में कुछ दिक्कत आई तो वही करके देते हैं। और आपने बताया उनको तो सुनते भी आपकी बात? सुनते हैं, बात मानते हैं। वहाँ पर सभी गाड़ी अवेलेबल रहती है? सभी और आपकी सभी गाड़ी वहाँ पर ही जाती है? वही उधर ही जाएंगे। और अशोक लेलैंड की जो गाड़ी वो आपने कहाँ से परचेज की थी फिर? वो अकोला से परचेस किया था। अपना विशा ऑटोमोटिव विशा ऑटोमोटिव वहाँ पर जाती होगी। तो उनका क्या सर्विस का फिर ये कह सकते हैं अनुभव वगैरह? उनका, मेरे को कुछ गाड़ी में तकलीफ गई थी, हाँ हाँ। टाइम पे सर्विसिंग नहीं मिली थी, टायरों का भी मेंटेनेंस था, करके मैंने नहीं लिया था वो गाड़ी। नहीं तो मेरा वो भी दे लेने का सोच रहा था मैं, लेकिन बाकी टाटा लिया तो बेस्ट हुआ काम, न कोई तकलीफ नहीं गई। आपकी टाटा गाड़ी 2-2 लाख के ऊपर चल गई तभी भी दिक्कत नहीं रही उसमें? और मतलब कि इसका कलर वगैरह ऐसे नॉर्मल रहते हैं ना भैया? नॉर्मल रहता है अपने हिसाब से, जैसा अपने को ना उसके हिसाब से सन माइक भी लगा सकते हैं अपन उसके हिसाब से। हाँ हाँ। गाड़ी का कलर भी अपने हिसाब से अपन कर सकते हैं, जैसा होना अपने पे डिपेंड है। और इसका नाम टच स्क्रीन वगैरह तो नहीं है, पर चाहे तो लगा भी सकते अपन हैं? लगा सकते हैं उसमें टच स्क्रीन, सपोर्ट करती है वो गाड़ी? टच स्क्रीन नहीं लगाने का कारण ये है कि ड्राइवर का ज्यादा ध्यान उसके ऊपर जाएगा, हाँ, उसके हिसाब से नहीं लगाया वो। बाकी टच स्क्रीन अपन लगा सकते नहीं हैं। तो नॉर्मली वो फिर इधर हाथ लगाएगा गाड़ी की चलाने की। गाड़ी चलाएंगे तकलीफ जाएंगे, उसके लिए नहीं लगाया अपन ने उसमें। और गाड़ी के अंदर मतलब पासिंग वगैरह भी अच्छी खासी, पेलोड वगैरह भी लेके जाती है। और गाड़ी के अंदर मतलब कि अभी टोटल 8 गियर है? नहीं, टोटल उसमें 10 गियर है। तो मतलब 10 आ जाती है? 10 आ तो ये जाती जो है। एल वाला है वो किस लिए काम आता है भैया? वो लोडिंग गियर बोलते हैं उसको। वो गियर अगर डाल दिया उसमें तो गाड़ी चढ़ रही, कुछ भी रही, नरम जगह रही, तो उसमें से गाड़ी जल्दी निकल जाती है। मतलब कि अपनी जो बारिश के वक्त जो गाड़ी फंसती है तो काम आती तो है? वो गियर अगर डाल दिया, चढ़ान भी रही, कुछ भी रही, तो उसमें से गाड़ी निकल जाती है जल्दी। पावर मिलता है फिर उसको? पावर गियर है वो, प्रोड्यूस करती है फिर उससे। और अगर बात करूँ तो स्टीयरिंग वगैरह तो ये आप लोग नॉर्मल है, ये सब पूरी तरीके से खुश हो स्टीयरिंग से या फिर चेंज करने वाले? नहीं, पहले थोड़ा मोटा दिया था, अभी उन्होंने 4 व्हीलर के सरी का स्टीयरिंग दिया। क्लच तो बहुत मतलब कि टाइट नहीं, वो अभी उसका स्विच जब चालू करेंगे, जब उसका क्लच नरम हो जाएगा। अभी तो एकदम टाइट रहेगा? अभी टाइट रहेगा वो। स्विच वगैरह कौन सा रहता है फिर इसके अंदर? उसको साइड से स्विच है, चाबी से? हाँ चाबी से। अब उसका क्लच काम करेगा। जो अपना पहले लाइट था, मतलब जो हार्ड था अभी लाइट हो गया। और अगर हम बात करें मतलब कि एक या से टर्न हो जाती है, क्योंकि ड्राइवर को फुल फोर व्हीलर की फीलिंग है उसमें, सिर्फ साइड थोड़ी बड़ी है पर फीलिंग हुई है। और अगर बात करूँ तो जो सिग्मा टायर ट्रक के अंदर मिलता है आपको, सिर्फ उसी साइड सब लोग को मिल जाता है। हॉर्न वगैरह भैया गाड़ी के अंदर वही हारन है, उसमें भी सिस्टम है हारन के। इसके अंदर वो वायर है, वो वायर टच करो उसके नीचे, बस वो दबा दो वायर, उधर का वायर, वो वाला, हाँ उधर दबा दो। मतलब इसके अंदर अलग अलग? हाँ, जब अपने शोरूम का है वो आपने चेंज कर दिया? नहीं, वो चेंज कर दिया उसको का बड़ा हॉर्न होना उसके। इसके अंदर नॉर्मल है? उसमें नॉर्मल है और उसमें बड़ा हॉर्न है। अगर कोई सामने कोई आया एकदम से तो वो हॉर्न दबा दिया तो एकदम सरक जाएगा, बड़ी आवाज है तो उसकी बात। क्योंकि भैया एक तो गाड़ी इतनी बड़ी है, इसलिए वो तो चाहिए। क्रूज कंट्रोल का अभी तक कितना यूज हुआ है फिर भैया आपके हिसाब से? क्या चीज का? क्रूज कंट्रोल का, जिससे हमने गाड़ी की जो स्पीड रहती है उसको लॉक कर सकते हैं कि मतलब ये 50, 45 ऐसी लॉक करते स्पीड को,
तो आपने अभी तक इसका यूज किया है अभी तक? नहीं, अभी तक तो यूज नहीं किया उसका मैंने। जो normal है वही चल रही है। नॉर्मल नहीं, वही है। और अभी तक गाड़ी के बारे में बात करूँ तो कि इतनी ज्यादा चल चुकी गाड़ी है अभी तक आपकी, और इसके अंदर मतलब कि जो सभी इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को मिल ही जाती है। इधर आपने कहा मतलब कि ये एल किस लिए है? वो ये बटन है उसका, क्या बोलते हैं, पार्किंग बटन है उसका वो। हाँ मतलब हम गाड़ी को पार्क करते तो। पार्किंग करते, पार्किंग बटन है। और अगर बात करें यहाँ पर तो मतलब कि ये नॉर्मल इतना ही नहीं जाता। हाँ। जब भी हम गाड़ी को रिवर्स में लगाते हैं फिर आवाज वगैरह आती होगी। रिवर्स अगर सेंसर काम करना चालू हो जाते हैं रिवर्स गियर डालने के बाद में, और आवाज वगैरह तो टूम टूम करती है। और ये किस लिए कि यहाँ पर वो वाइपर मोटर है वो। शोरूम से आती होगी ना? शोरूम से, सब शोरूम से बोले तो शोरूम से नहीं आती है वो, जब कैबिन बॉडी बनाते हैं अपन वही देते हैं मतलब कैबिन बॉडी वाले। ये फिर ऐसे मोकली रहती है फिर भाई? वो ऐसे रहते हैं, इससे कोई दिक्कत वगैरह नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और गाड़ी का जो वायरिंग वगैरह थी वो अच्छे से होगी ना फिर? वायरिंग गियरिंग बढ़िया है उसकी, क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर वही ज्यादा करके दिक्कत दी जाती है। वायरिंग गियरिंग ओके है उसकी। अगर मतलब कि किसी को अगर गाड़ी का काम वगैरह करना चाहे तो आप इंदौर भेजना चाहोगे उनको? फिर इंदौर एचपी बॉडी बिल्डर भी एक नंबर है, सुपर बॉडी बिल्डर वाला है वो भी एक नंबर है। क्योंकि अपने हिसाब से उनको दोनों गाड़ी की अगर कुछ काम वगैरह करना चाहे तो। और गाड़ी के अंदर इंजन वगैरह कितने मतलब पावर वगैरह जो इसकी निकाल के आती है वो आपके हिसाब से सफिशिएंट है? और एकदम बढ़िया है उसकी। जो माल अपन 35 टन माल इसमें लोड करते हैं, हाँ, हाँ। उसके हिसाब से गाड़ी कुछ भी नहीं समझती, एक नंबर गाड़ी चलती है। इस मेरे हिसाब से इसमें अगर 80 टन भी माल डाला गाड़ी में, 80 टन भी माल डाला तो गाड़ी कुछ समझेंगे नहीं वो माल को। और अब जो ट्रेलर लेने का सोच रहे हो तो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी आ जाएगी फिर? क्योंकि आपको बढ़ाना पड़ेगा। 45 टन आएंगे उसमें। 45 यानी कि 45। और 45 कंपनी से आएंगे 45। और बाहर से हम डालना चाहिए तो अगर डालना चाहे तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। मतलब कि 60 के ऊपर जाएगी? 60 नहीं, उससे इससे ज्यादा माल जाएगा उसमें। 80 उसमें 80 टन तक पकड़ के चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ। वो आने वाले 25 से 26 के आसपास 26 के आसपास पकड़ के चलो, 25 लाख या 26 स्टार्टिंग में आ जाएंगी वो गाड़ी। और 4 व्हीलर वगैरह कौन सी आने वाली फिर? 4 व्हीलर में देखना चाहिए, अपना दिल तो बोल रहा है फॉर्च्यूनर लेने का। मैं फॉर्च्यूनर बात करने वाला था। लेजेंडर अपनी लेटेस्ट वाली। ठीक है फिर, और दस आपको जल्दी लेना उसका भी रिव्यू आएगा चैनल पर। तो चलिए फिर भैया से लेते हैं इस वीडियो के अंदर। और आपका भैया का ओनरशिप रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो भैया आप एक बार लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है, आप मतलब कि जो देख रहे व्यूअर अगर देख रहे होगे तो आप उनको करते हो मतलब कि कहते हो कि गाड़ी लेने के लिए सजेशन वगैरह यही गाड़ी के लिए दे दूंगा, मैं बताऊंगा उनको कि टाटा की गाड़ी बेस्ट है मेरे हिसाब से। अपनी अपनी दिल की पसंद रहती है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं गाड़ी का अनुभव ले चुका हूँ तो मेरे हिसाब से टाटा गाड़ी बेस्ट है। मतलब कि अपने टिप्पर भी होगा या फिर ये भी होगा? जो अपने पास अभी टोटल 22 गाड़ी है, उसमें से 16 गाड़ी है। तो 16 टायर में जो टाटा गाड़ी अपनी 10 गाड़ी है तो बेस्ट है गाड़ी, नो तकलीफ। उनकी को नॉर्मल सर्विस वगैरह वही नॉर्मल, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी कुछ भी। तो आप लोगों को ओनरशिप रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। और अगर किसी को कुछ सामान वगैरह के जाना हो तो अपने कॉन्टेक्ट कर सकते हो। भैया का नंबर अगर आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।